आज की इस वीडियो काफ़ी खास होने वाले मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि आज हम आप लोग को बताने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का भौतिक। क्या है कि चैप्टर नंबर 2 का भौतिक रसायन बताने वाले हैं कि विद्युत विभव एवं धारिता। बहुत ज़्यादा खास प्रश्न है मेरे प्यारे छात्र। तो जो भी छात्र इस चैनल पर नए होंगे वो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ये वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र, हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं टोटल 27 प्रश्न, जो आप लोग के लिए 2025 में एग्जाम देने वाले सभी छात्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना टाइम गवाए अपने इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। विभव प्रवणता बराबर होता है कि विभव प्रवणता बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, डीवी बटर डी एक्स। क्या होगा? डीवी बटर डी एक्स। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे फटाफट से। चलिए अगला देख लेंगे हम 2 का कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई ओ बटे ए। ई ओ बटे ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 3 का कि एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। कि एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/4 पाई ओ बटे Q बटे R। ऑप्शन नंबर ए। बहुत ज़्यादा खास प्रश्न है और सभी छात्र जो है ना इस प्रश्न को अपने दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को जरूर पूछे जाएंगे। चलिए 4 का देख लेंगे कि R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है। कि R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होगी। 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 पाई R O। क्या होगा? 4 पाई O R। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 का कि विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, W बटे Q। क्या होगा? W बटे Q। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 6 का, एक फैराडे एफ बराबर होता है। एक फैराडे एफ बराबर होता है। 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/CV-1। 1/CV-1। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 7 का, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 CV²। 1/2 CV²। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 8 का कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r डैश दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/r²। क्या होगा? 1/r²। ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेंगे हम 9 का कि एक स्टेट कुलोम बराबर डैश कुलोम है। कि एक स्टेट कुलोम बराबर डैश कुलोम है। 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/3 × 10⁻³ 1/3 × 10⁻³। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेंगे हम 10 का कि R त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है। कि R त्रिज्या के गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है। Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक के ले जाने में क्या कार्य होगा। 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। चलिए अगला देख लेंगे हम 11 का, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्ध के अनुदिश लाया जाता है तब क्या क्या कार्य होता है। कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब क्या गया कार्य होता है। क्या गया कार्य होता है। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0। क्या होगा? 0। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 का, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक भी बटे एम होता है। कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक भी बटे एम होता है। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युतीय क्षेत्र। क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 13 का देख लेंगे, प्रभावी धारिता MUF को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2UF के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। कि प्रभावी धारिता 5UF को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2UF के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। क्या होगा? 4। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का, ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर दिखा गया है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 का कि यदि शीशों को एक पट्टी को आयु संधारित्र को प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र को प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए लगेगी, बढ़ेगी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगी।
चलिए अगला देख लेंगे हम 16 का। यदि 100 वोल्ट तथा आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना 10 पर पावर -4 F, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेंगे हम 17 का। 1 UF धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके श्रेणी क्रम में 0.5 UF का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है। परिणाम क्या होगी। कि एक UF धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके श्रेणी क्रम में 0.5 UF का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है। परिणामी क्या होगी। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.4 UV, ऑप्शन नंबर डी 0.4 UV। 18 आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशक का योग क्या होता है। कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संगणक पट्टिका के आवेशों का योग क्या होता है। 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे 0। चलिए अगला देख लेंगे हम 19 का। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होती है। कि दो सामान्य धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होती है। 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2C, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 का। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे फेराड। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फेराड, ऑप्शन नंबर सी। 21 का। एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है। कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिका के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है। बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे फटाफट से, ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। चलिए 22 का। कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनकी तुल्य धारिता क्या होगी। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C/3, ऑप्शन नंबर C/3। चलिए 23 का। वाट डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उन्नत करती है। कि वाट डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उच्च वोल्टता, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे उच्च वोल्टता। चलिए 24 का। समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 UF होती है। यदि इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता क्या होगी। कि समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 UF होती है। यदि इनमें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता क्या होगी। 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 54 UF, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 54 UF। चलिए 25 का। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है। धातु का परावैद्युतांक क्या होता है। 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिग्मा, ऑप्शन नंबर बी समानुपाती। चलिए 26 का। 1 UF धारिता वाले संधारित्र की पट्टिका के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर एक आवेशित संधारित्र पर आवेश होगी। कि 1 UF धारिता वाले संधारित्र की पट्टिका के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश क्या होगा। 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 USC, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट देख लेंगे हम 27 का। कि 64 समरूप बूंदे जिनके प्रत्येक की धारिता 5 UF है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। कि 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 UF है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 UF, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र फाइनली आप लोग का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते थे। तो चलिए तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।